हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए के मान जिनके लिए वक्र y बराबर एक्स का वर्ग प्लस ए एक्स प्लस 25 एक्स अक्ष को स्पर्श करता है होंगे। तो हमें यहाँ पर ए के मान के लिए चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले तो क्या बात याद रखना है कि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। ये पहला काम होगा हमारा। हमें पता है एक्स अक्ष पर y बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो ये बात याद है हमें। दूसरा, यदि कोई वक्र एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो उस बिंदु पर उसकी जो प्रवणता होगी वो प्रवणता किसके बराबर होगी बच्चों, 0 के बराबर होगी। ठीक है। यहाँ पर वक्र पर कोई भी बिंदु x1 कॉमा y1 ले सकते हैं आप, x1 कॉमा y1। यदि ये एक्स अक्ष पर स्पर्श रेखा है बच्चों, तो यहाँ पर जो ढाल होगी वो क्या होगी, इसकी 0 के बराबर होगी, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे। देखिए, हल करेंगे तो वक्र हमें दिया गया है y बराबर एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस 25, ये हमें दिया गया है। अब हम एक बिंदु मान लेते हैं इस पर। तो माना माना वक्र पर बिंदु माना वक्र पर बिंदु x1 कॉमा 0 है, x1 कॉमा 0 है। अब ऐसा क्यों माना बच्चों, क्योंकि एक्स अक्ष पर हमें माना है। ऐसा भी लिख सकते हैं, माना वक्र पर एक्स अक्ष पर बिंदु। ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, माना वक्र पर एक्स अक्ष पर बिंदु, ऐसा लिख लीजिए आप, एक्स अक्ष पर बिंदु। ठीक है ना, बात दोनों बातें जैसे भी आप लिखना चाहें। तो माना वक्र पर एक्स अक्ष पर बिंदु क्या हो गया, x1 कॉमा 0 है। तब तब ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा x1 का वर्ग प्लस ए x1 प्लस 25 और बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसे बना दूंगा मैं समीकरण नंबर 1। अब मैं समीकरण 1 का अवकलन करता हूँ बच्चों। तो लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बटा dx। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस ए 25 का तो 0 हो जाएगा। अब इसको किस पर ले लेंगे बच्चों, dy बटा dx। कौन से बिंदु पर, ये बिंदु लेंगे हम x1 कॉमा 0 पर। तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस ए। ठीक है, क्या लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। देखिए, dy बटा dx किस पर, x1 कॉमा 0 पर, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो 2x1 प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, या a/2 बराबर कितना हो जाएगा, x1। ठीक है, ये मान आप समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। माइनस में आएगा, ठीक है ना बच्चों, माइनस का a/2। तो ये x1 का मान हो जाएगा। तो समीकरण 2 से देखिए, समीकरण नंबर 2 से मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 में मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, सबसे पहले है x1 का वर्ग। तो मैं लिख देता हूँ इसको x1 का वर्ग, ये तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद कितना है, देखिए उसके बाद है ax1। तो ax1 तो प्लस का ए किसके बराबर आया, देखो माइनस 2x1 के, और गुणा में कितना आ जाएगा, फिर से x1 और प्लस कितना हो जाएगा, 25 बराबर कितना है, 0। तो ये बन जाएगा आपका 2x1 का वर्ग अर्थात माइनस x1 का वर्ग बराबर माइनस का 25। तो x1 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये x1 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x1 का मान आ गया, परंतु हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें तो a का मान ज्ञात करना है। तो अतः
अतः ए बराबर कितना है, माइनस का 2 गुणा x1 कितना है, प्लस माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 10। ठीक है, या फिर ए बराबर आप लिख सकते हो माइनस प्लस है, या प्लस माइनस 10 भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, उत्तर आ चुका है। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है हमारे लिए। तो ये गलत हुआ, और ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।